नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 20 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया और किसानों के जीवन में बदलाव लाने की बात कही है, लेकिन किसान सरकार की इन बातों को समझने को तैयार नहीं और कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। लाए गए कृषि कानून पर दंगल जारी है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल किसानों की जिद है कि केंद्र अपने तीनों नए कृषि कानून को वापस ले, लेकिन मोदी सरकार कानून वापस नहीं ले रही। हालांकि किसानों की मांग पर कुछ संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान संशोधन पर नहीं मान रहे। ऐसे में गतिरोध बरकरार है। किसानों का कहना है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश करके उनके प्रदर्शन का गलत उपयोग कर रहे हैं। ये पूरे किसान संगठन को और किसान नेताओं को और किसानों को ऐसा नहीं कहा गया। देखो, मेरे भी समझ में आया था। हमारे नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर किसान लगातार बैठक कर रहे हैं। दोनों पक्ष बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़े हैं। आज 20वां दिन है जहां पे कृषि प्रदर्शन लगातार बना हुआ है सिंघू बॉर्डर पे, और आज सुबह देख सकते हैं माहौल काफी टेंस है। यहाँ पे जो किसान हैं वो अपनी ट्रैक्टर्स और ट्रॉली में चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आज 12 बजे है मीटिंग होने वाली है। जितने सारे संगठन हैं उनके लीडर्स आज बैठ के मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग में आज की रणनीति डिसाइड होगी कि आगे क्या वो सरकार से बातें करेंगे या नहीं करेंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि उनको लिखित में आश्वासन चाहिए कि सरकार कृषि बिल वापस लेगी तभी बातें होगी, अन्यथा बातें नहीं होगी। और जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स और ट्रॉली में किसान बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पे उनको समझा रही है कि वो प्रदर्शन जहाँ पे ओरिजिनल प्रदर्शन साइट है वहाँ पे वापस चले जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। क्योंकि कल हमने देखा करीबन 700 से 800 जो किसान आए थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और आगे आने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आज भी ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो जट्ठा यहाँ पे आया है वो अपने ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स के साथ आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और माहौल जो है काफी टेंस बना हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून रद्द नहीं किए तो 26 जनवरी की परेड में किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल होंगे। 26 जनवरी में आप देश का जो राष्ट्र ध्वज है वो लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे ट्रैक्टर। आज 26 जनवरी में राष्ट्रीय पर्व है, उस अभी तो हम भी तो मनाएंगे। किसान क्यों नहीं मना सकता? क्या उसको लेकर चलेंगे, ट्रैक्टर पर लगा कर लेकर चलेंगे उसको। दिल्ली कूच करेंगे। हाँ, 26 जनवरी में चलेंगे दिल्ली, परेड में शामिल होंगे। वहीं हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का भारी ठंड के बीच भी महापड़ाव जमा हुआ है। किसान सर्दी में बचाव के लिए सड़क पर टेंट लगाकर आग के सामने अलाव के पास बैठे नजर आए। सड़क किनारे अपने पड़ाव में किसान सर्दी से बचकर रजाई गद्दों में दुबके हुए अपनी मांग पर अड़े। तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया और किसानों के जीवन में बदलाव लाने की बात कही, लेकिन किसान इन बातों से मेल नहीं खा रहे। लगातार हो रहे विरोध के बाद केंद्र ने किसानों से बात करने और कानून में कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव रखा है। अब देखना होगा कि आंदोलन आगे क्या कुछ रुख लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और मैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। कृषि भवन में कृषि मंत्री ने कई किसान नेताओं से बात की। किसानों ने नए कानूनों के लिए आभार केंद्र सरकार का जताया। बैठक के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के संगठन ने कृषि कानून का समर्थन किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। आज और वहीं दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। आंदोलन कब तक चलेगा, क्या है किसानों की नई रणनीति, इसी को लेकर हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने किसानों से बातचीत की है। रिपोर्ट। आंदोलन को 2.5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन किसान अपनी मांग से टस से मस नहीं हुआ है और वो लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है वो हम आज का नजारा आपको यहाँ दिखा देते हैं। मैं नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूँ और इधर देखिए जो सुबह का खाना है वो चल रहा है। हमने रात की भी तस्वीर आपको यहीं से दिखाई थी कि कैसे आसमान के नीचे ही वो खाना खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। जहां ये लंगर चल रहा है उसके ठीक दूसरी तरफ जो है वहां किसानों की एक मीटिंग चल रही है जो रोजाना चलती है, आज भी उसी तरह चल रही है। संबोधन चल रहा है और उनके नेता जो हैं वो आगे की रणनीति बता रहे हैं, क्योंकि देश के जहन में एक ही सवाल है कि इस पूरे जो आंदोलन है उससे क्या किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसका जब जवाब हम ढूंढते हैं तो वो फिलहाल यही नजर आता है कि अभी तो समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर कई अलग अलग जो राज्य हैं वहां से किसान आए हुए हैं और वो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें नेशनल हाईवे 9 पर अलग अलग जगह बैठे हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यहां से नहीं हटेंगे। एक ग्रुप यहां पर भी है, जो ये ग्रुप है ये हस्तिनापुर से आए हैं और इन्होंने गीत संगीत के माध्यम से भी कुछ कहने की कोशिश की है। इनमें कलाकार भी शामिल हैं, सीधे उनसे हम यहाँ गीत संगीत के माध्यम से ही पूछ लेते हैं। बताइए जी, आप कुछ गाकर सुना रहे थे, अपना परिचय दीजिए और क्या आपने तैयार किया है इस पूरे आंदोलन पर? हाँ जी, सबसे पहले मैं अभी सब जितने भी हमारे श्रोता देख रहे हैं उन्हें प्यार भरी सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ। सभी को पता है आज क्या हो रहा है ना। ये जो सरकार ने काले कानून लाए हैं, लागू किए हैं, वह वही चीज है। हम उसी के विरोध में बैठे हुए हैं यहाँ पे। आते आते रास्ते में से जैसे हम आए हैं, निकल के रास्ते में ही हमें रोका गया है, पानी की बौछारें की गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रास्ते उखाड़ दिए गए, है ना। तो वो चीज देख के बहुत दिल को दुख लगा कि जो मतलब यहाँ पे जवान है डटे हुए हैं, वो भी तो हमारे ही भाई हैं, वो हमारे बुजुर्गों के बच्चे हैं। कहने का मतलब कि किसान और जवान जो नारा था, किसान और जवान का जो नारा था वो एक खत्म कर दिया इन्होंने, भाई भाई का जो था, है ना, जय जवान जय किसान का। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने आते आते ही कुछ दिमाग में आया तो लिखा था। हमारी 1313 प्रोडक्शन के नाम से कंपनी है। अभी ही फिलहाल में हमारा एक गाना आया पराली, जो कि प्रदूषण के खिलाफ। क्या सुना सकते हैं? मैं आपको तो फिलहाल ये सुना रहा हूँ जो कि किसान और जवान को आमने सामने कर दिया गया, वो उसकी चीज के बारे में सुनाना चाहता हूँ, सुनना जरा। हो देश मारे जीना देश मारे मरना, लोड़ पैनी पिछों पहला सूली चढ़ना। आ देश मारे जीना देश मारे मरना, लोड़ पैनी पिछों पहला सूली चढ़ना। प्यार नाल मंग के ओ मुੱਲ पाउंदे रे, सिरां वाली ताज साडी दस्तार दा। ओ किसानां ना जवानां नूं लड़ाउण तुर पी, हिल गया दिमाग माड़ी सरकार दा। ओ किसानां ना जवानां नूं लड़ाउण तुर पी, हिल गया दिमाग माड़ी सरकार दा।
ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਲੂਣ ਸਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੰਘਣੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜੋ ਭੰਨ ਕੇ ਪਹਾੜ ਚੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੰਘਣੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜੋ ਭੰਨ ਕੇ ਪਹਾੜ ਚੋਟੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਥੰਮਾ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਿਉਂਤ ਮੱਤ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐ ਜਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐ ਆ ਚੜਿਆ ਹਜੂਮ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲੇ ਵਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐ ਆ ਚੜਿਆ ਹਜੂਮ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲਮ ਕਟਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੇ ਹੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਅਸਲੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੇ ਹੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਅਸਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਬਾਮਰੋਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ हिल गया दिमाग माड़ी सरकार दा। आप ये देख सकते हैं कि सुरीले अंदाज में ये सरकार से जवाब मांग रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार इनकी बात को सुने और जो इस पूरे मामले का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर निकल पाए। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि क्या अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? जैसी आजादी पशुपालकों को मिल रही है वैसी आजादी हम किसानों को दे रहे हैं। कई सालों से किसान संगठन इसकी मांग करते थे। विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार ये वक्त ऐसी ही बातें कर रही। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं,
जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। और वहीं दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हरियाणा के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के सामने पानी की समस्या और एसवाईएल के हक की बात रखी। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री को 6 मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। एक दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी हरियाणा के सांसदों और विधायकों ने एसवाईएल को लेकर मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपा था। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन के समाधान के मूड में नहीं है। सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। किसान अब खेत में होना चाहिए, पर सरकार की वजह से वो सड़क पर है कि सरकार सुनने के मूड में ही नहीं है और ये चाहते हैं कि किसानों को, देश को इसी तरह से बरगलाते रहें। कभी कोई बहाना देते रहें, कभी कोई बहाना देते हैं। कभी कहते हैं कि अब किसान फैसला करें डेट का। बार बार जब आप बुला रहे हैं, बात तारीख की नहीं है, बात यह है कि आप क्या हल चाहते हैं। ये सरकार हल निकालने की बजाय लोगों को इधर उधर भटका रही है। और वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर अंबाला में जोर शोर से प्रचार हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की ओर से मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने पार्टी की तरफ से उतारे गए वार्ड के प्रत्याशियों के लिए मैराथन प्रचार किया। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत अंबाला के कैथ माजरी इलाके से की थी। सोमवार से शुरू किए गए चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काफी जन समर्थन भी मिला। वहीं मंगलवार सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर शक्ति रानी शर्मा अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंची। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के हाउसिंग बोर्ड इलाके के साथ साथ नारायणगढ़ रोड पर डोर टू डोर प्रचार किया। जन चेतना पार्टी, जन चेतना पार्टी, जन चेतना पार्टी। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी हनीश सहगल भी मौजूद थे, जिनके लिए शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वोट की अपील की। वहीं इस दौरान इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अंबाला से हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला उनका परिवार है और वो परिवार के लोगों से मिलकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील कर रही है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि 10 साल में अंबाला का कोई विकास नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला शहर में विकास की जो बयार बहाई थी, पिछले 10 सालों से उस पर ब्रेक लग चुका है। ऐसे में लोगों का यही मन है कि जो समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के समय था, उसी को वापस लाया जाए। अंबाला बहुत प्रिय शहर है, हमारा दिल के बहुत नज़दीक है। शर्मा जी की बहुत आस्था है और लोगों की भी शर्मा जी में बहुत आस्था है। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले विकास की झड़ियाँ लगाई थी विनोद शर्मा जी ने, वही कार्यक्रम दोबारा से चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उनका विश्वास, मुझे मालूम है उनका विश्वास है हम में, और मुझे भी इस बार बहुत विश्वास है लोगों में, अंबाला की जनता में। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज अंबाला में निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। शहर की सुंदरता को नजर लग चुकी है। साफ सफाई पर किसी का कोई ध्यान नहीं रहा। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि पार्टी का प्रमुख मुद्दा यही है कि शहर का विकास हो और पारदर्शिता के साथ लोगों के काम हो, ताकि अंबाला को एक बार फिर हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाया जा सके। सबसे पहले तो नौकरियों का मुद्दा है कि हमारे टाइम में कितनी नौकरियां लगी थी, और अगर आप निकलवा के देख लीजिए उसके बाद 6 साल में कितनी नौकरियां लगी हैं, आप सबसे पहले कंपेयर कर सकते हैं। और दोबारा विकास की बात है, जो ऊपरी विकास हुआ है, धर स्थल पे कोई विकास नहीं हुआ है। और करप्शन के नाम पे मेरे ख्याल से अंबाला नंबर 1 हो गया है। तो लोग इस सब चीज़ों से निजात चाहते हैं, और ये हमको ज़रूरी दोबारा वापस लाना है लोगों का कॉन्फिडेंस में कि ये शहर
पहले जैसा था करप्शन फ्री वैसा ही दोबारा बनाना है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि युवाओं को अंबाला में सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि IMT अंबाला में लगे, इसकी लड़ाई लगातार कौन लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय अंबाला में विकास हुआ, जिसकी एक अलग पहचान बनी, लेकिन वो पहचान पिछले 10 सालों में खो गई है, जिसे वापस लाना है। आप शहर में किसी से जाके भी देखेंगे, पूछेंगे, विनोद शर्मा जी के आने से पहले इस शहर में एक भी पार्क नहीं था। उसके बाद उनके टेन्योर में कितने पार्क बने हैं और उसके टेन्योर के बाद कितने पार्क बने हैं, आप प्लीज़ कंपेयर कर लें। तो मैं ये बिल्कुल आपके सामने ओपन एंड शट बुक की तरह है कि जितने पार्क बने थे, पार्क भी बनाए पर उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हुई, किसी ने उसको मेंटेन भी नहीं किया। अगर आप जाके देखें, बदहाली में पड़े हैं सारे पार्क। हमने बहुत प्लांटेशन करवाई थी उस ज़माने में, वो दोबारा से हम क्रम शुरू करेंगे क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटेशन है, ग्रीनरी है, दोबारा से इन पार्क्स को रिवाइव करेंगे और भी बहुत सारे नए पार्क्स बनाएंगे। अंबाला के बच्चों के लिए रोजगार का मुद्दा हो या फिर शहर की सुंदरता और स्वच्छता की बात, हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अंबाला की जनता के बीच पहुंच रही है और अपील की जा रही है कि एक बार फिर उन्हें सेवा का मौका दिया जाए ताकि अंबाला को फिर विकास की दिशा में बढ़ाया जा सके। मैराथन प्रचार हरियाणा जनचेतना पार्टी का चल रहा है और ऐसे में मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा, जिनकी ओर से ये कहा गया था कि वो अपने परिवार में है और आज परिवार के बीच में आकर जो है लगातार उनकी ओर से प्रचार किया जा रहा है। शहर को नंबर 1 बनाना है, जो सफाई रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, जो कि हरियाणा जनचेतना पार्टी बी के अध्यक्ष भी हैं, जो विकास उनकी ओर से करवाया गया था उसको कहीं ना कहीं आगे एक बार फिर से बढ़ाते हुए जो 10 साल का गैप है उसको कवर अप करने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ साथ नौकरियों का जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, नौकरियों के मुद्दे को जो है प्रमुखता के साथ पार्टी की ओर से प्रचार के दौरान जो है वो रखा जा रहा है। लगातार प्रचार जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अंबाला। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।